परीक्षित जी थोड़े थोड़े बड़े हुए, राजमंत्रियों ने राज्य संभाला और जब परीक्षित जी बड़े हुए तब उन्होंने सोचा कि अपने नगर में राजा को हमेशा अपने राष्ट्र का जो है ना निगरानी करते रहना चाहिए कि कोई सुखी है कि कोई दुखी है, क्या कष्ट है। जब परीक्षित जी शिकार खेलने जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष जो है बैल को मार रहा है और बैल एक गाय से आपस में चर्चा कर रही है। बैल धर्म का अवतार है, गाय पृथ्वी की अवतार है। बैल जब धर्म की हानि होती है तो पृथ्वी रूपी गाय धर्म से कहती है कि मेरे गोविंद के रहने पर ऐसा दुर्दशा धर्म तुम्हारा नहीं था। गोविंद के जाते ही ये देखो काला पुरुष तुम्हें कितना सता रहा है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। सत्य रूप में धर्म लड़खड़ा करके चल रहा है। दया किसी में नहीं है। कोई दया करता है तो उसका कोई लाभ उठा लेता है, दोबारा दया करने का मन ही नहीं करेगा। कोई पवित्रता नहीं रखना चाहता है। पहले अलग अलग रसोई घर होता था कि भैया जिसको प्याज खाना है वो अलग रसोई, मेरे घर में ठाकुर जी का भोग लगता है यहाँ अलाउ नहीं है। लेकिन आज बोलते हैं कौन इतना झंझट करे, अलग अलग बर्तन ही कर लो। कुछ दिन में ये भी धीरे धीरे तो पवित्रता भी समाप्त हो गया। और दान भी कोई व्यक्ति करता है तो सोचता है कि मेरा इस दान का जो है खूब प्रचार हो। पंखा दान कर दिए मंदिर में तो उसमें नाम होना जरूरी है। मार्बल लगवा दिए तो भाई श्रीमती फलाना देवी के सौजन्य से इस मंदिर का निर्माण हुआ, है ना। तो इस प्रकार का 3 पैर धर्म का कट गया कलयुग में। एक पैर धर्म सत्य रूप में किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ अपना जो है जीवन राजा परीक्षित ने देखा तो उस काला पुरुष को दंड देने के लिए अपने तीर को निकाला। वह काला पुरुष चरणों में पड़ा, प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। आपके वंश में तो गोविंद पांडव हुए, आपके दादाजी, इसलिए आप शरणागति को मार नहीं सकते। परीक्षित जी ने कहा तुम इस प्रकार धर्म को नहीं मार सकते। बोले कोई बात नहीं है, हमारे राज्य को छोड़ के चले जाओ। बोले सारा राज्य तो आप ही का है, मैं कहां जाऊं, मेरा समय आ गया है। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, तुम वहीं रहो। क्या क्या स्थान देते हैं? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहां पर जुआ खेला जाता है, द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है ना, 1 मिनट में राजा और 1 मिनट में भिखारी, रंग बोली। दूसरा जगह जहां पर ड्रिंकिंग किया जाता है, जहां पर मदिरालय है, वहां पर जो है जब मदिरा कोई व्यक्ति पान कर लेना तो वह अपनी शुद्धि और बुद्धि दोनों विस्मरण हो जाता है। तीसरा गणिकालय, जहां स्त्रियों का व्यापार होता है। चौथा जहां पर हिंसा, जहां पर मार काट वध होता हो। ये 4 जगह द्यूतम पानम स्त्रियां सोना। बोले महाराज ये तो मेरा युग है, तो मुझे कुछ अच्छा स्थान भी तो मिलना चाहिए। सब गलत गलत स्थान दे दिए। बोले जाओ आप स्वर्ण में चले जाओ। कौन सा स्वर्ण? सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं कि वह स्वर्ण जो पाप कमाई से खरीदा हुआ हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ण तो भगवान की आभूषण है, हमारे माताओं का जो है आभूषण है। उसमें अगर कलयुग चला गया तो क्या कहां नहीं रहेगा।
जो चोरी किया हुआ सोना है, जो कहीं मिला हुआ रास्ते में मिल जाता है ना, जो चोरी किया हुआ, जो व्यभिचार से प्राप्त किया हुआ धन से खरीदा हुआ सोना, उसमें कलयुग चला जाता है। कलयुग तो चला गया अपने अपने स्थान में। परीक्षित जी भी अपने घर चले आए और आज तक अपने पूर्वजों का विजय में प्राप्त किया हुआ धन याद नहीं आया। लेकिन आज जैसे ही कलयुग स्वर्ण में गया, आज परीक्षित जी को याद आया कि मेरे दादाजी लोग तो बहुत विजय, बहुत राक्षसों को, राजाओं को मारकर उनके मुकुटों को, जो राक्षस होते थे वह स्त्रियों का हरण करते थे, और जो धार्मिक राजा होते थे वह उनके मुकुट को रख लेते थे। जरासंध का मुकुट एक संदूक में दिखा और उस संदूक में से मुकुट को निकाले तो वह मुकुट दिव्यमान चमक रहा था। मणियों के द्वारा राजा परीक्षित ने ना उसका अभिषेक किया, ना पूजा करवाया। इसलिए हम लोग कहीं भी स्वर्ण मूर्तियों में पहले उसका अग्नि उत्तारण करते हैं, गंगा जल से शुद्ध करते, तब पूजा करवाते हैं। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, कलयुग ने कहा कि अब राजा के सिर में ही बैठ जाओ, तब प्रजा की मति खराब होगी। कलयुग बैठा, बैठते ही पहला मन में आया, चलो हिंसा करते हैं शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए जब गए तो शिकार तो मिला नहीं, लेकिन शिकार खेलते खेलते प्यास लगी। श्रमिक ऋषि के आश्रम पे गए और ऋषि महर्षि तो ध्यान करते करते समाधि कब लग जाती पता नहीं चलता। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लेकिन राजा के मस्तिष्क में कलयुग के बैठने के कारण एक बार बोले, महाराज हे मुनि, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल दीजिए। 2 बार कहे, 3 बार कहे, लेकिन तीसरे बार में जब ऋषि अपने ध्यान से बाहर नहीं आए तो चौथे बार में बहुत जो है उलाहना देने लगे। ये आंख बंद करके ढोंग कर रहा है, ऋषि मुनि के नाम पर जो है धब्बा है, और मरे हुए तक्षक सांप को अपने तीर से उस ऋषि के गले में डाल करके राजा चले गए। सौनक आदि प्रश्न करते हैं कि महाराज परीक्षित जी इतने धार्मिक थे, लेकिन ऐसा क्यों किए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी नहीं कर सकते ऐसा। कलयुग का वह काल ही कलयुग रूप में जो है यह सब कार्य करवाया। इधर ऋषि पुत्र सिंह बालकों के साथ खेल रहे थे और बालकों ने कहा कि तुम यहाँ खेल रहे हो और राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ तक्षक सांप रख करके उनका अपमान करके चला गया। ऋषि पुत्र सिंह ने चलते हुए सूर्य को रोक दिया। इतना तेज उसके अंदर था कि गंगा जल हाथ में लेकर के और भगवान सूर्य से प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं सिंह पुत्र ऋषि समिक पुत्र सिंह हूं और मेरे अंदर तप बल है, तो यह जो राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया और निर्दोष पिता के अपमान को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही मरा हुआ तक्षक सांप उस राजा को डसेगा और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज इस श्राप से तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि महाराज परीक्षित ऐसा श्राप लग गया। रोते रोते पिता के पास आकर रुदन करने लगे। श्रृंग को रोते हुए समिक ऋषि की ध्यान अवस्था टूटी। बेटा क्यों रो रहे हो? सारी बात बताई।
जब नेत्र बंद के ध्यान किए तो सारा दृश्य शमीक ऋषि के सामने दिखने लगा। बेटा श्रृंग, तुम्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। कोई भी कार्य करो, क्रोधित अवस्था में किया हुआ कोई भी कार्य मंगल नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या पता कि यह दिया हुआ श्राप भी परीक्षित जी के जीवन में मंगल कथा का जो है रसपान कराएगी। सुंदर श्रमिक ऋषि ने कहा कि हे शिष्यों, जाकर के कम से कम परीक्षित जी को ये बता तो दो कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को यह पता था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, लेकिन हमारा जीवन बहुत डेंजर है, हमें पता ही नहीं है कि 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परीक्षित जी को पता था कि आज से 7वें दिन होगी, उसके बीच में मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली